उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद, इसको लेकर पिछले महीने हुए बवाल के चलते अभी तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां पिछले हफ्ते ही राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की, वहीं अब मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। यहाँ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भाई सज्जाद अली खान की जमीन है। मुजफ्फरनगर की मस्जिद ही नहीं बल्कि 4 दुकानें भी इस विवाद में शामिल है। इसे गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। इस मामले के बारे में इस वीडियो में समझें। आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि ये जमीन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भाई सज्जाद खान की है। इन जमीनों को वक्फ की संपत्ति बनाया गया था। मुजफ्फरनगर की मस्जिद की संपत्ति को लेकर विवाद के बीच स्थानीय प्रशासन और उसके बाद शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय की एक टीम इसने जांच की है। इसके बाद ये बताया गया है कि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित 0.082 हेक्टेयर लैंड सज्जाद अली के नाम पर है। जैसा कि हमने कहा, सज्जाद अली खान लियाकत अली खान के भाई हैं और रुस्तम अली के बेटे। मस्जिद और 4 दुकानों के स्वामित्व की वैधता को लेकर ही बहस छिड़ गई है। इस मामले में एक गुट का दावा है कि ये भूमि वक्फ की है, वहीं दूसरा पक्ष इसे अवैध अतिक्रमण का नतीजा बता रहा है, जैसा कि हम पिछले केसेस में भी देखते आए हैं। जानकारी के मुताबिक लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। यूपी के बड़े राजनेता थे लियाकत अली खान। 1932 में लियाकत अली संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे और 1940 में केंद्रीय विधानसभा में प्रमोट भी हुए थे। लियाकत अली के परिवार का क्षेत्र में काफी प्रभाव था और मुजफ्फरनगर में उनकी काफी संपत्ति भी थी। इनमें से एक संपत्ति को लेकर विवाद भी था, लेकिन 1947 के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि लियाकत अली पाकिस्तान चले गए। लियाकत के पाकिस्तान जाने के बाद उनकी भारतीय संपत्ति शत्रु संपत्ति में बदल गई। भारत सरकार के कानून के तहत ये पदनामा उन व्यक्तियों की संपत्ति पर लागू होता है जो विभाजन के बाद देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। उसके जाने के बाद उनके परिवार की संपत्ति भी विवादों में आ गई थी। जमीन पर मस्जिद बनाने के चलते जमीन विवाद बढ़ गया जब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन नाम का ये समूह, इसके संयोजक संजय अरोड़ा ने 2023 में निर्माण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आरोप लगाया, मस्जिद और दुकानें दुश्मन की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। संजय अरोड़ा ने इस मामले में तर्क दिया कि मस्जिद के बारे में उन्होंने दावा किया है कि वो होटल की तरह बनाई गई थी। क्षेत्र में निर्माण को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियमों का पालन नहीं करती थी क्योंकि इसे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण यानी MDA से मंजूरी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इस संपत्ति के कोई दस्तावेज नहीं है। जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी जमीन या तो अवैध संपत्ति होती है या शत्रु संपत्ति मानी जाती है। जमीन को अब सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। सरकारी अधिकारी संजय अरोड़ा ने कहा कि ये संपत्ति और इसके आसपास स्थित मस्जिद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई। इसमें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राजस्व विभाग और नगर निगम के प्रतिनिधि थे। इसके बाद ये जांच अब आगे बढ़ गई जब इसे दिल्ली में शत्रु संपत्ति कार्यालय को भेजा गया और भूमि के सर्वे के लिए टीम भी भेजी गई। मस्जिद पर कब्जा करने वालों का तर्क है कि ये भूमि कानूनी रूप से वक्फ की थी। इसका मतलब है कि ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान किया गया था। विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति के अनुसार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड थी और उन्होंने इसके दस्तावेज भी पेश किए थे। इसमें उनके दावों को प्रमाणित करने के लिए 1937 का एक पत्र भी शामिल था। इस विवाद को लेकर एक स्थानीय व्यवसायी मोहम्मद अतहर का कहना है कि ये संपत्ति रुस्तम अली खान की थी, जिन्होंने इसे वक्फ को दान कर दिया था। अतहर यहाँ दुकान चलाते हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया था कि ये जमीन लियाकत अली खान की है और दावा किया था कि ये राजनीतिक प्रेरणा और गलत सूचना पूरे विवाद को जन्म दे रही है। निर्माण किसी कानून का उल्लंघन करके नहीं किया गया था और दुकानों से वसूला जाने वाला किराया वैध है। उनका कहना है भूमि को शत्रु संपत्ति के रूप में नामित करना ऐतिहासिक अभिलेखों की गलत व्याख्या पर आधारित एक गलत दावा है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 की बात करें तो भारत में पाकिस्तान नागरिकों की संपत्तियों के विनियोग को नियंत्रित करता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद लागू किया गया यह अधिनियम ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक एक नामित सरकारी प्राधिकरण को हस्तांतरित भी करता है।
शत्रु संपत्ति एजेंसी ने बताया कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उसे वास्तव में शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। ये संपत्ति रुस्तम अली खान के स्वामित्व में पाई गई है, जो लियाकत अली खान के पिता थे, जो विभाजन के बाद ही भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। हालांकि दूसरा पक्ष से वक्फ की जमीन तो बता ही रहा है। खैर, इस खबर में अब तक बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।